नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। हालत ये हो गई है कि एनडीए की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है, लेकिन इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है कि वो भी तनाव दे गया है। क्या हो रहा है इस मीटिंग में, सीधे भरत जी से जानेंगे। भरत जी के पास वो एक्सक्लूसिव खबर लेकर के आए हैं। भरत जी, मीटिंग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, सुनहरी बाग में ये मीटिंग चल रही है। 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग के ऊपर ये मीटिंग रखी गई है। मीटिंग क्या कि सारे एनडीए के दलों को बुलाया गया है वहां पर कि भाई अमित शाह ने जो बयान दिया है कि अंबेडकर 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 करते हो, अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। ये जो कथा बाची है अमित शाह ने, इस कथा का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है कि एनडीए के दल टूटने लग गए हैं। सबसे पहले पशुपति पारस टूटे, अलग हुए पशुपति पारस, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जड़ से हिल गई। नरेंद्र मोदी इस दहशत में है कि कहीं नीतीश कुमार और नायडू नाम की बैसाखी भी छिटक कर अलग ना हो जाए, और इसीलिए आनन फानन में एनडीए की यह बैठक बुलाई गई है। और यह कहा गया है कि एनडीए के भीतर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एनडीए के अलग अलग दलों के मुख्यमंत्री हो, वो सारे आए नड्डा जी के घर पर बैठे और चाय पिए, कॉफी पिए, बिस्कुट टॉफी जो खाना है वो खाएं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है मिलकर ये पूछेंगे कि आपको अमित शाह के बयान से कितना दर्द है, आपका कितना नुकसान है, और क्या आप एनडीए को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आप एनडीए छोड़ सकते हैं, क्या अमित शाह ने जो कहा उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है। ये सब पूछने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में सबसे बड़ा बम फोड़ा है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने एक तस्वीर जारी की है और उस तस्वीर ने हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ये रही वो तस्वीर, ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल्स पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, हर जगह आपके ये तस्वीर। इस तस्वीर में नीतीश कुमार खड़े हुए हैं और सामने अंबेडकर साहब की फोटो है, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, और उसमें बुद्ध भगवान की भी फोटो है, उसके भी हाथ जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार एक यात्रा पर हैं। इस यात्रा में नीतीश कुमार की ये भाव भंगिमा और इस फोटो को जारी किया जाना ये दिखाता, ये बताता, ये बतलाता, ये समझाता है कि ये संदेश नीतीश कुमार ने एनडीए की नड्डा के घर पर हो रही मीटिंग में भेज दिया है कि मैं बाबा साहब के साथ हूं। शाह ने बाबा साहब के लिए जो कहा है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। और ये इस मैसेज के साथ में दोस्तों नीतीश कुमार इस मीटिंग में भी नहीं पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने अपने दल के लोगों को, लल्लन सिंह जैसे लोगों को इस मीटिंग में भेजा है। और लल्लन सिंह क्योंकि जितने जेडीयू के हैं उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये पूरे बिहार में चर्चा है, इसीलिए लल्लन सिंह वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अकेले यात्रा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिना साथ लिए। और नीतीश कुमार ने ये जो फोटो ये जारी हुई है नीतीश कुमार की तरफ से, जो फोटो बिहार के पत्रकार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और इस फोटो के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे संदेश मुंह से नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे संदेश बॉडी लैंग्वेज और तस्वीरों के जरिए दे दिए जाते हैं। पहला विकेट बिहार में गिरा पशुपति पारस का, हम लोग बता रहे थे इससे पहले भी कि बिहार में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। कल भी हम लोगों ने बताया था कि बिहार में बहुत बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। और हम लोगों ने कल रात में जो वीडियो किया था, उस वीडियो के ठीक बाद बिहार का राज्यपाल बदल दिया गया। ठीक बाद, उस वीडियो के ठीक बाद बिहार का राज्यपाल बदल दिया गया, जबकि बिहार में मौजूदा राज्यपाल के कार्यकाल को सिर्फ 1 साल हुआ था और 1 साल में ही बिहार का राज्यपाल चलता कर दिया गया और नए मुस्लिम राज्यपाल को बिहार की गद्दी पर बिहार में राजभवन में स्थापित कर दिया गया। उसके क्या मायने हैं अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो नड्डा के घर पर यह मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए हैं। यह हुआ था कि अमित शाह इस चर्चा में, संविधान पर जो चर्चा हुई संसद के भीतर, यह तय किया गया। शुरुआत यहां पर होती है, थोड़ा दर्शकों को समझाना चाहूंगा। शुरुआत यहां से होती है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लगा बहुत तगड़ा झटका। मोदी जी ने यह समझा कि संविधान का जो मैसेज गया, उनके सांसदों ने, उनके नेताओं ने जो ये बात कही कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, यह बात जरा गलत चली गई और इसकी वजह से हमारे इस बगल में नायडू नाम की बैसाखी लग गई, इस बगल में नीतीश नाम की बैसाखी लग गई और हम टिकाए टिकाए चल रहे हैं। तो अब अगली बार
ये बैसाखी अगर हटानी है तो फिर संविधान के नाम पर जो भ्रम लोगों में फैल गया है, या फिर जो लोगों में ये मैसेज चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, इस मैसेज को हम खत्म करेंगे, इस मैसेज को ही खत्म कर देंगे। इसके लिए रखते हैं संविधान पर चर्चा। ठीक है, रखा जाए, संविधान पर बहस करेंगे और ये बताएंगे कि नेहरू कैसे थे, इंदिरा कैसी थी, ये सब लोग संविधान को कुचलने वाले थे, हम लोग तो देखो संविधान को जिंदा करने वाले हैं। चर्चा चल रही थी, 2 दिन चल गई, तीसरा दिन आया। अमित शाह लोकसभा में बोल चुके थे, राज्यसभा में बोलने पहुंचे। राज्यसभा में बोलते बोलते उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नरेंद्र मोदी को ये मालूम ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जी जहां बिल्कुल पानी कम था। अमित शाह ने पूरा मामला बिलोड़ दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में जो ये बात कही, जो सबसे ज्यादा वायरल है, वो बात ये है कि अंबेडकर 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 6 बार करते हो, अंबेडकर करते हो, अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाते। ये जो अमित शाह ने कहा, इसने नरेंद्र मोदी को हिला कर रख दिया है। अब नरेंद्र मोदी को डर इस बात का है कि कहीं ये जो 2 बैसाखियां हैं, इन 2 बैसाखियों में से कोई बैसाखी हिल ना जाए और छिटक ना जाए, क्योंकि नीतीश और नायडू अगर नाराज हुए तो नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है। नंबर्स के खेल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, ये तय करना चाहते हैं, ये जान लेना चाहते हैं, आला लगाकर ये समझ लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कितना नाराज हैं, नायडू नाराज हैं तो कितना नाराज हैं, वक्फ बिल से नाराज हैं तो वक्फ वाले से कितना नाराज हैं, अमित शाह के बयान से अंबेडकर पर नाराज हैं तो उससे कितना नाराज हैं। इन लोगों का मुस्लिम वोट तो छिटक ही गया हमारे वक्फ से, हमारे नेताओं के तमाम सारी बयानबाजियों से। चलिए वो बात तो ठीक है, अलग हो गई वो बात, हिंदू वोट मिला। लेकिन अब क्या दलित वोट भी खिसकना गवारा करेंगे एनडीए के घटक दल? तो इस बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या अलग होने की रणनीतियां बन रही हैं? क्या हमारे घटक दल हमसे अलग होना चाह रहे हैं? इन सब बातों की थाह लेने के लिए, इसका आला लगाने के लिए नड्डा के घर पर मीटिंग रखी गई है। अमित शाह वहां आएंगे, अमित शाह सफाई भी देंगे कि देखिए ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ऑफर भी दिए जा सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये ऑफर है, आपको थोड़ा और ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। इस तरीके की बातें भी इस मीटिंग में हो सकती हैं। एक और बात जो निकल कर आई, वो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई दोस्तों कि एक ऑफर बिहार से भी आया है। नीतीश कुमार ने तो संदेश भिजवा दिया कि आई एम नॉट विद यू, लेकिन एक ऑफर बिहार से ये भी आया है। ललन सिंह ये कहा जा रहा है ऑफर लेकर आए हैं, और चिराग पासवान ये ऑफर लेकर आए हैं कि आप हमारे बिहार में तो सीटें बांटते हैं, बंटवारा करते हैं, 243 में से इतनी हम पे लड़ेंगे, इतनी पे तुम लड़ोगे, इतनी पे तुम लड़ोगे। तो दिल्ली में जब चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में इतना बिहारी भाई बहन हमारा रह रहा है, बिहार का पूर्वांचल के इतने भाई बहन रह रहे हैं, तो क्यों ना जेडीयू के लोगों को टिकट दिया जाए कुछ सीटों पर जहां बिहारी भाई बहनों की संख्या ज्यादा है। यही चिराग पासवान भी इस मीटिंग में कहते हुए नजर आ सकते हैं कि क्यों ना भाई 2-3-4 सीटें हमको दिल्ली में दी जाएं, हम भी उन सीटों पर लड़ें जहां बिहारी भाई बहनों की संख्या ज्यादा है। जब आप वहां बांटते हैं तो आप यहां भी बांटिए। तो अमित शाह के बयान के बाद ये जो सौदेबाजी वाली विंडो है, ये भी ओपन हो गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से हम तक अभी इतनी खबरें आई हैं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। 2 बातें हो सकती हैं। एक बात, या तो नाराजगी सीधे जाहिर करके एनडीए के दल अलग हो सकते हैं, पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि इस नाराजगी का, अमित शाह के इस बयान का, अमित शाह के बयान पर विपक्ष जो इस्तीफा मांग रहा है और अमित शाह के गले की फांस बन गई है, अमित शाह कभी भी निपट सकते हैं, ये विपक्ष कह रहा है और बहुत सारे पत्रकारों का भी ये मानना है। अमित शाह को निपटने से बचाने के लिए, अपने सहयोगियों को अपने साथ ईमानदारी से रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी कई सौदेबाजियों को मंजूरी दे सकती है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। जी, तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है इस मीटिंग में। नीतीश कुमार की नाराजगी, बाबा साहब अंबेडकर का जो बयान आया अपमान का, इसके बाद अब एनडीए के घटक दल क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।